प्रणव चिंतन से ब्रह्म साक्षात्कार दृष्टांत का द्वारा समर्थन। अब ओम इस अक्षर से परम पुरुष का ध्यान करना चाहिए। ओम इस अक्षर के द्वारा ही आत्मचिंतन करना चाहिए। ओम इस अक्षर के द्वारा ही आत्मा का ध्यान करना चाहिए इत्यादि श्रुतियों से आत्मा विश्लेषण करके उसका ध्यान करने में प्रणव चिंतन का नियम होने से श्रुति प्रणव को आत्मचिंतन के अंग रूप से प्रदर्शित करती है। जिस प्रकार अपने आश्रय काष्ठ में स्थित अग्नि का रूप दिखाई नहीं देता और न उसके लिंग सूक्ष्म स्वरूप का ही नाश होता है और फिर ईंधन रूप कारण के द्वारा ही उसका ग्रहण हो सकता है, उसी प्रकार अग्नि और अग्निलिंग के समान ही इस देह में प्रणव के द्वारा आत्मा का ग्रहण किया जा सकता है। वने यर्था इत्यादि। जिस प्रकार योनि यथार्थ अरणी में स्थित अग्नि की मूर्ति स्वरूप को मंथन से पूर्व दिशा नहीं जा सकता और न पूर्व देखा नहीं जा सकता और न उसके लिंग यानी सूक्ष्म रूप का नाश ही होता है, तथा अरणी में स्थित वह अग्नि फिर ईंधन योनि से पुनः पुनः मंथन करने पर प्रकट देखा भी जा सकता है। यहाँ योनि शब्द कारण का वाचक है, यथार्थ ईंधन रूप कारण के द्वारा पुनः पुनः मंथन करने पर वह ग्रहण किया जा सकता है। तदा उभयम, यहाँ वा शब्द इव सादृश्य अर्थ में है, यथार्थ उन दोनों अग्नि और अग्निलिंग के समान जैसे मंथन से पूर्व उसका ग्रहण नहीं होता था किंतु मंथन करने पर वह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार अग्निस्थानीय आत्मा उत्तराणीय स्थानीय प्रणव के द्वारा मनन से अघराण स्थायित देह में ग्रहण किया जा सकता है। अब श्रुति उस मंथन का ही विस्तार से वर्णन करती है अपने और मंथन करने पर काष्ठों में अग्नि की उपलब्धि होती है। उसी प्रकार मनन से मंथन करने पर काष्ठों में अग्नि की उपलब्धि होती है। उसी प्रकार मनन से आत्मा में अपने अंतरात्मा में ही इस आत्मा की उपलब्धि होती है, यथार्थ आत्मभूत देहादि में अंतरात्मा में ही इस आत्मा की उपलब्धि होती है, यथार्थ आत्मभूत देहादि में जो अन्नमयादि संपूर्ण होती है, यथार्थ आत्मभूत देहादि में जो अन्नमयादि संपूर्ण उपाधियों है उसका लय करने पर अपने निर्विशेष करने पर अपने निर्विशेष पूर्णानंद स्वरूप आत्मा में ही इस परमात्मा का अनुभव होता है। अच्छा, तो किसी पूर्णानंद स्वरूप आत्मा में ही इस परमात्मा का अनुभव होता है। अच्छा, तो किसी पुरुष को आत्मा में ही इस आत्मा की उपलब्धि होती है, अनुभव होता है। अच्छा, तो किसी पुरुष को आत्मा में ही इस आत्मा की उपलब्धि होती है। अब बताते हैं सत्य से यथार्थ और प्राणी मात्र के लिए हितकर संभाषण से, क्योंकि जो प्राणियों के लिए हितकर हो उसे सत्य कहते हैं, ऐसी श्रुति है। तथा मन और इंद्रियों की एकाग्रता रूप तप से, क्योंकि स्मृति कहती है मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही परम तप है। अतः इन सत्य और तप के द्वारा जो इस आत्मा को देखता है उसे उसकी उपलब्धि होती है। इस परमात्मा को किस प्रकार देखता है सो बताते हैं। जो आत्मविद्या और तप का मूल है तथा जिसमें परम श्रेय आश्रित है, उस सर्वव्यापी आत्मा को दूध में विद्यमान द्रुत के समान देखता है। सर्वव्यापिन इत्यादि जो केवल देहेंद्रियादि आध्यात्म मात्र में ही स्थित नहीं है, अपितु प्रकृति से लेकर पंचभूत पर्यंत सबको व्याप्त करके स्थित है। उस आत्मा को दूध में सार रूप से स्थित घी के समान सब में अखंड आत्मभाव से विद्यमान तथा आत्मविद्या और तप के मूल यानी कारण रूप से देखते हैं। श्रुति भी कहती है यही शुभ कर्म कराता है, तथा स्मृति कहती है मैं उन्हें वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। अथवा ऐसा भी अर्थ हो सकता है आत्मविद्या और तप ये जिस आत्मा की प्राप्ति के मूल यानी कारण है। जैसा कि श्रुति कहती है ज्ञान से अमृत की प्राप्ति होती है, तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा करो इत्यादि।
ब्रह्मोपनिषदम, जिसमें परम श्रेय आश्रित है। तात्पर्य है कि जो सत्यादि साधन संपन्न है, वही जो दूध में द्रुत के समान सर्वगत वत आत्मविद्या एवं तप का मूल है, तथा जो ब्रह्मोपनिरंतर है वह उस ब्रह्मोपनिष्ठर है, उस सर्वव्यापी आत्मा को देखता है। यथार्थ आत्मदर्शी पुरुष इस सर्वगत ब्रह्म को आत्मा में ही देखता है। जो असत्यादि युक्त और अन्नमयादि रूप से परिच्छिन्न देह में ही आत्मबुद्धि करने वाला है, उसे ब्रह्म की उपलब्धि नहीं होती। श्रुति भी कहती है वह आत्मा सर्वदा सत्य, तब सम्यक ज्ञान और ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तथा जिसमें कुटिलता, असत्यता और कपट नहीं होता, वे ही इसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ ब्रह्मोपनिषद परम, इसका 2 बार पाठ कर अध्याय की समाप्ति सूचित करने के लिए है। इति श्रीमद्गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य परमहंस परिवाजकाचार्य श्री मच्कर भगवत प्रणीते श्वेतास्वरोपनिषदे प्रथमोऽध्यायः। द्वितीयोध्याय ध्यान की सिद्धि के लिए सविता से अनुज्ञा प्रार्थना। प्रथम अध्याय में ध्यान निर्मथनादेव इत्यादि मंत्र से परमात्मा के साक्षात्कार के उपाय रूप से ध्यान बताया गया है। अब उसके लिए अपेक्षित साधनों का विधान करने के लिए द्वितीय अध्याय आरंभ किया जाता है। उसमें उससे पहले उसकी सिद्धि के लिए सविता देवता से प्रार्थना करते हैं। सविता देवता हमारे मन और प्राणों को परमात्मा में लगे हुए परमात्मा में लगते हुए अग्नि आदि इंद्राभिमानी देवताओं की ज्योति बाह्य विषय प्रकाशन सामर्थ्य का अवलोकन कर तत्वज्ञान के लिए उसे पृथ्वी पार्थिव पदार्थों से ऊपर शरीर स्थित इंद्रियों में स्थापित करे। यजुर ज्ञानो इत्यादि प्रथम मन को नियुक्त करके हुए, अर्थात पहले ध्यान के आरंभ में परमात्मा में लगाए जाने योग्य मन और धियो अन्य प्राणों को भी प्रवृत्त करते हुए सविता देवता अग्नि आदि इंद्राभिमानी देवताओं के विषय प्रकाशन सामर्थ्य का अवलोकन कर उसे पृथ्वी से ऊपर इस शरीर रूप इंद्रियों में स्थापित करे। इसलिए तत्व यथार्थ तत्वज्ञान के लिए यहाँ प्राण ही धी है। इस अन्य श्रुति के अनुसार धीय का अर्थ प्राण किया गया है, अथवा देह का अर्थ बाह्य विषय प्रकाशन भी हो सकता है। यहाँ ये कहा गया है कि जिसकी कृपा से योग की प्राप्ति होती है, वह सविता देवता ज्ञान में प्रवृत्त हुए मंजेरे मन को बाह्य विषयों के प्रकाशन से रोककर परमात्मा में ही लगाने के लिए इंद्रियानुग्राहक अग्नि आदि देवताओं की जो समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने की शक्ति है, उस सबको हमारी वागादि इंद्रियों में स्थापित करे। यह अग्नि शब्द अन्य इंद्रियाग्रह देवताओं को भी उपस्थित कराने के लिए है।